कि इस देश के मध्य वर्ग के लोग प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री अशोक पंडित। Good afternoon, everybody. The nation is passing through an extremely difficult and challenging situation. The grave crisis of leadership is for everybody to see. Shri Narendra Modi ji has proved his ability to give good governance and ensure all-round development of all sections of society. On this backdrop, we, all of us present here, wholeheartedly endorse the candidature of Shri Narendra Modi for the Prime Ministership of India. We appeal to all voters to support Shri Narendra Modi ji and vote accordingly in the ensuing election. And myself, I would like to request people who are from eminent different walks of life to briefly just put forth either their opinion on good governance or their personal opinion on Modi ji. I request you to limit it to 30 seconds to 1 minute because there's quite a large panel, and I'd like to welcome Durga Jasraj, who has also joined us. So let's start with Satish Manashinde. Members of the Parliament were either barristers, solicitors, or eminent lawyers. इस समय 3 गांधी है और एक सक्षम आंधी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये एक ऐसा नेता है जो नेता सर्वधर्म से ऊपर एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला, जिसकी निष्ठा है केवल जन समुदायों के सुख और उन सुखों की व्यवस्था कैसी की जाए, और यही इस नेता का धर्म है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। We had an opportunity to listen to 15 eminent personalities from all walks of life in Mumbai. The voice of Mumbai, I can truly say, is for Shri Narendra Modi and for a government of change. मुझे लगता है कि Narendra Modi ji is an intelligent mind that speaks from the heart. The voice of India that truly resonates with the youth. पूरे भारत का भ्रमण करके आया हूँ मैं इस वक्त। आई वॉज कैंपेनिंग इन द हार्टलैंड, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, जहाँ मैं जा रहा हूँ सब जगह एक ऊर्जा है। इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट एनर्जी, क्योंकि मैं इतने सालों में मुझे लगता है कि हम सबको लग रहा है कि देश की इस वक्त ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी देश की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक विकास पुरुष हैं वो। उन्होंने गुजरात में अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मोदी जी मुझे लगता है कि बात कम काम ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए उनके पास इतना दिखाने के लिए काम है। 18,000 गांव ऐसे ही गुजरात में इलेक्ट्रीफाई नहीं हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है उनका, सिर्फ बातें करके उन्होंने काम किया। कर्मयोगी हैं वो। मुझे लगता है कि देश को इस वक्त बातें कम और काम ज़्यादा की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी इस वक्त चिंतित भी है, इम्पेशेंट भी हो गई है। बहुत इंतज़ार कर लिया है भारत के युवा पीढ़ी ने रोज़गार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और अब एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके नेतृत्व में ये सारा कुछ हो। हमारा देश सन 2002-2003 में पूरी दुनिया हमारे देश को, इंडिया को, भारत को एक सुपर पावर मानने के लिए तैयार हो गए थे, और पिछले 10 सालों में हम सुपर पावर से सुपर पावरलेस बन गए। जो मैंने अनुभव किया है जब मैं गुजरात जाता हूँ तो जिस तरह की प्रगति मैं देखता हूँ, जब मैं किसी भी प्रांत में जाता हूँ तो वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, तो वहाँ से जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो ग्राउंड से मुझे फीडबैक मिलता है हर समुदाय के लोगों से, और जिस तरह से गुजरात में प्रॉस्पेरिटी है, जिस तरह से गुजरात में ग्रोथ आई है, ये सब चीज़ें देखकर मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे इंडिया के लिए वही ग्रोथ सब जगह आए। मैं जब इतना भ्रमण कर रहा हूँ, विदर्भ में गया था मैं हाल ही में, गढ़चिरौली नाम की जगह है, जहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे मेरा मंच था, जहाँ पे प्रचार करने गया था, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे नक्सलवाद है, नक्सलों की का इलाका है, गुट है, और लोगों ने ये भी मुझे वार्न किया था कि
आप क्यों जा रहे हैं, डेंजरस एरिया है, कभी भी वहाँ पे नक्सल धावा बोल सकते हैं। लेकिन मैं जाकर वहाँ के लोगों से बात करना चाहता था, मिलना चाहता था। हम सोचते हैं कि आप सब मुंबई में रहते हैं, हम कभी सोचते हैं कि मुंबई में कितने रेलवे स्टेशन हैं? सोचते हैं क्या? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड।